नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सब एक न्यू वीडियो में। दोस्तों जैसे कि एक मैं वीडियो में इस बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसा एक कंटेंट यूट्यूबर है जो कि उड़ीसा से, तो उड़ीसा से कंटेंट यूट्यूबर है। उन्होंने काफ़ी वेल एजुकेटेड है, उनकी प्रोफेशन कुछ और है। उन्होंने एक साइड बाई साइड यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करते हैं, मतलब रोस्टिंग वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो जहाँ पे उनकी एक प्रॉपर एक न्यूज़ में वीडियो आया था, जो कि उनकी मैं डिटेल्स जानकारी नहीं देना चाहूँगा। थोड़ा बहुत आपको ऐसा बताना चाहता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है उस बारे में हम बात करेंगे। तो आप जब रोस्टिंग कंटेंट क्रिएट करते हो दोस्तों, इतना ध्यान रखो कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है आजकल टाइम में। क्योंकि देखो, आप जिसको रोस्टिंग करते हो उससे क्या होता है, कोई ना कोई कुछ अब उनका कुछ ऐसा कुछ हरकतें, ऐसा कुछ सीन देखते हो, उनके ऐसा कुछ ओपिनियन, उनके कुछ डिसीजन को देखते हो, उस बारे में आप रोस्टिंग करते हो, या उस बात को उनको आप उनकी अपना दिशा में उनको एक चीज़ों को रखते हो सामने। एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, ये सबको यहाँ पे नॉर्मली देखते हैं। तो जब एग्जाम्पल आप अगर मेरे बारे में कोई रोस्टिंग करता है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं अगर कुछ ऐसा कुछ रोस्टिंग लायक हूँ तो ये सब चीज़ों को नॉर्मल एज इंसान भी होगा, मैं इस चीज़ को लेकर मैं गुस्सा करूँगा। अगर मेरा थॉट अगर बदमाश टाइप का है, अगर मैं मतलब गलत रिएक्ट करने का तरीका है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस इंसान को नफरत करना स्टार्ट कर देता हूँ कि ये इंसान मेरे बारे में गलत बोला। मैं उस इंसान के अगेंस्ट में कुछ गलत बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ लोग भी होते हैं जो कि कोई आपकी लाइफ को डेंजर जगह में ढकेल देते हैं, कुछ आपके साथ गलत करते हैं। तो ये क्या होता है, जो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ऐसा आपको सोसाइटी में आपके एक नेगेटिव जाता है। नेगेटिव मतलब क्या, कुछ जिस बारे में आप कंटेंट क्रिएट करते हो वो लोग आपको गलत तरीके से आपको साथ गलत करता है। ऐसा नहीं, एक यूट्यूबर है वो उतना ज़्यादातर रोस्ट नहीं करते हैं, रोस्ट करते हैं। मैं उनका कंटेंट मैं खुद भी देखा हूँ बहुत बार। तो ये बोलने का होता है, उनका बोलने का तरीका ऐसा कुछ नॉर्मल है, उस तरीके से सामने वाला इंसान वो गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, ऑफिस के लिए निकले हैं, तो वही ऑफिस के बाद निकले हैं। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उन्होंने खुद को नहीं पता, ना पुलिस स्टेशन जो लो है उन लोगों को भी नहीं पता, ना आसपास किसी को कुछ वीडियो फुटेज मिला। उनके साथ ये होता है, सुबह प्रॉपर उन्होंने हेलमेट पहनकर अपना बाइक से ऑफिस के लिए निकल गए, और वो प्रॉपर रूल के साथ ही आता है, यानी प्रॉपर हेलमेट यूज़ करते हैं उन्होंने। तो उन्होंने जब ऑफिस के लिए निकल गए तो उसके बाद उनका कोई अत्ता पता नहीं। उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक उनके फैमिली मेम्बर यानी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किए। उसके बाद उनको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। उनके फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स ने अपनी जितना हो सके उतना रिलेटिव के थ्रू उन्होंने ढूंढे। उनको ये पता चला कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़्यादा पूरा क्रिटिकल सीरियस केस है उनकी, और बाइक कहीं पे उनका थाना में उनकी मिली, मतलब वो गाड़ी सीज किया गया था। तो गाड़ी का जब हालत देखा गया, जो मैं वो फुटेज देख रहा हूँ वीडियो में न्यूज़ के थ्रू, तो वहाँ पे गाड़ी का कंडीशन प्रॉपर सही सलामत है, उन्होंने खुद बोल रहे। और उनके साथ इतना सेव है, उनकी मेमोरी लॉस भी हुआ है, यानी 2 महीने कोमा तक है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। उन्होंने बात भी सही से नहीं कर पा रहे, और काफ़ी इंजर है, ब्रेन मतलब दिमाग सर फट गया तो स्टेज किया हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, वहाँ का चोट लगा हुआ, आँख खुल नहीं पा रहे थे, आईसीयू में एडमिट थे, बहुत क्रिटिकल सीरियस था। और ये उनके घर वालों को तो कोई पुलिस बता नहीं रहा है कि ये फैमिली में गाड़ी इनका है। उनके फैमिली को कांटेक्ट करके उनको बताया जाए, या उनके वॉलेट से कोई डिटेल्स निकाला जाए, उनको कॉल करके बताया जाए, या उनके आसपास पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, ताकि उनको घर वालों तक उनकी फैमिली तक बात पहुँचे। तो ये भी नहीं हो रहा। जब उनको ये पता नहीं था कि हमारे फैमिली जो रोस्टर है वो मेल है, उन्होंने ऑफिस के निकले। जब ऑफिस से कॉल आता है कि सर आज ऑफिस नहीं पहुंचे, तो उनके पास ये पता चलता है कि फ़ोन कर रहे, फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बाद उनको कोई अत्ता पता नहीं, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटली ब्लाइंड, टोटली क्लीन, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूर तक। उन्होंने रोस्ट कंटेंट बनाते हैं, तो उनको फैमिली को पता है कि कहीं ना किसी ने बदमाशी किया होगा, किसी ने किडनैप किया होगा, कहीं किसी ने उनको कुछ जान में कुछ लाइफ में कुछ किया होगा। उनके मन में डर आने स्टार्ट हो गया। जब उनके फैमिली ढूंढ रहे, पुलिस में कंप्लेंट हुआ, और कंप्लेंट वैसा का वैसा ही रहा, पुलिस से कोई नो रिस्पॉन्स आया जो फैमिली में बता रहे।
उसके बाद क्या हो रहा है, जब उनको पता चला कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी फैमिली रिलेटिव के थ्रू, उसके बाद उनको ये पता चला गाड़ी वहाँ पे एक पोल्यूशन में सीज है। जब उनको देखा गया कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन पे 2 महीने के लिए मतलब आईसीयू में 2 महीने के लिए कोमा में थे, उनके होश नहीं आ रहा था, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, नहीं पहचान, उनकी फैमिली को नहीं पहचान पा रहे थे। तो इसमें से एक चीज़ ये मेरे को ख़राब लग रहा है। देखिए, कंटेंट कोई क्रिएट करता है, मैं बोलूँ अगर आप इस टाइप कंटेंट क्रिएट करते हो अपने लाइफ को बचाकर, अपना फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी अगर शादीशुदा अपने फैमिली और भी आपके साथ लाइफ में जुड़ा हुआ है, आप अपना सोच समझकर जगह में जाओ, सोच समझकर उस हिसाब से काम करो, ऐसा ओपनली मत घुरा करो। आप ये आपके हाथ में कंट्रोल में, ये आप कर सकते हो, ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कोई बदमाशी कर सकता है, आप ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे मैं बहुत गलत मतलब बहुत गंदा हूँ यहाँ पे कि आप जिस पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए काम करते हैं पुलिस, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जहाँ भी ये स्पॉट में मिला है उनकी कोई आप लोगों ने पता करना चाहिए था कि हुआ कैसे हुआ इनके साथ, या इनके साथ कैसे ये वाला इतना एक्सीडेंट, इस टाइप का ऐसा इंसिडेंट कैसे हुआ उनके साथ, इस चीज़ को कैसे हुआ, इसमें होना चाहिए था। लेकिन इसमें बारे में कोई फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ना उनको वीडियो फुटेज कैप्चर हुआ है, कहाँ पे हुआ, कहाँ से उठाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है। पुलिस में कंप्लेंट किया गया था ना, उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो इससे क्या होता है, कोई फैमिली मेम्बर उनके मतलब कैसे सिक्योर रह सकते हैं हम लोग। तो सब चीज़ों को कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कहीं से ये लग रहा है कि जो एक्सीडेंट है वो अभी थोड़ा सा बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि मेरे को नहीं लग रहा कि इतना एक्सीडेंट मेरे को कोई अटैक किया होगा, मैं उतना बड़ा रोस्टिंग नहीं करता हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या हुआ है उनके साथ। ओके, उनको याद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर उनको याद होता कि कोई उनको स्टॉप किया, उन्होंने कुछ लोगों ने उनको स्टॉप किया, उसके बाद उनको कोई मतलब मारा, अटैक किया, वो उनको अगर पता होता तो एक बात बनता, हाँ वो जो इन्फॉर्मेशन बता रहे। लेकिन उनको कोई धमकियाँ नहीं, मतलब धमकियाँ उन्होंने कुछ नहीं हुआ, नहीं मर रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो बोल रहे कि हाँ कोई मेरे को पीछे से ठोक दिया होगा, मतलब कोई एक्सीडेंट से ज़ोर से हिट किया होगा रोड में। तो उनकी गाड़ी में कोई चोट नहीं लगा, कोई गिरने का कुछ नहीं इशारा नहीं है, उनके मोबाइल वॉलेट में तो वो कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि पुलिस यहाँ पर कुछ सपोर्ट करना चाहिए था। तो ऐसी जगह अगर करते हैं तो वहाँ पे कुछ पता चलता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इस तरह से होने के बाद क्या होता है कि एक कंटेंट क्रिएशन में ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी फैमिली में अगर आपको फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हो, आप आपकी प्रोफेशनल एक लाइफ में आप स्ट्रॉन्ग काम उतना नहीं हो, तो ये सब रोस्टिंग कंटेंट करते हो एक लिमिट तक करो, एक सिस्टमेटिकली करो। आप कंटेंट आपके बोलने के तरीके से कर देते हो, लेकिन आपके लाइफ में आपके फैमिली के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट मैसेज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। कोई यहाँ पे कोई बताता नहीं है, कोई लोग यहाँ पे कोई आप लोग को बस कंटेंट नाम पे बस बोल देते हैं कि कंटेंट बनाओ, आपका फॉलोअर बनेगा, फैम बनेगा, नाम बनेगा, पैसा कमाओगे। इस चक्कर में आप गंदे तरीके से करने लग जाते हो। मतलब गंदे तरीके से मतलब क्या होता है, आप एक रोस्टिंग जो आपकी वर्ड जो होता है ना, वो उनके गंदे लेवल पे फील करता है। सामने जिसका रोस्टिंग होता है उनको गंदा फील होता है, तो इंसान आपको नफरत करता है, हेट करता है, वहाँ पर आपकी लाइफ का रिस्क होता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा ये सब चीज़ों से अवॉइड करो। अगर आपको करना ही है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो, उतना उस तरह से जगह में जाओ, अपना आसपास आपके साथ कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड्स हो, कोई भाई हो, तो ये आपके लिए लाइफ के लिए सेफ रहे, क्योंकि आपके ऊपर आपके फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रख के काम करो। आप ऐसा नहीं कि आपके हाथ में आपकी इंटरनेट है, आपकी चैनल है, आपके पास कैमरा है तो आप कंटेंट शूट कर पब्लिश कर दोगे, ये आपके हाथ में प्रॉब्लम होता है। बाकी जो चीज़ें हम लोग को आइन पर डिपेंडेंट कर सकते हैं, हाँ ये लॉ, ये जो उनकी तरफ से कुछ ये सपोर्ट मिलना चाहिए, उनकी तरफ से सेफ मिलना चाहिए। वह क्या है इस बारे में ज़्यादा चेक होना चाहिए था। जो अगर कोई गलत किया है तो उनको पनिशमेंट होना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ तो नहीं हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन आपकी साइड में जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये रिक्वेस्ट करूँगा जो ये सब चीज़ों को जो आइन जो है, इस सब चीज़ों को कोई पॉलिटिक्स से रीज़न है, कोई भी मतलब हेट करना, ये सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से रीज़न है, तो प्लीज़ इस चीज़ों को भी सर करना चाहिए आइन के हिसाब से, पुलिस को भी। लेकिन आप लोग देख रहे हो इतने काफ़ी, तो मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ों से दूर के बच के रहो भाई, क्योंकि इतना सब जाना नहीं होगा। आप मेरे को पता है मेरा फैमिली मेम्बर मेरे लिए कितना मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, कितना मेरे लिए वेट करते हैं, तो उतना मेरे पास कैपेबल है कि नहीं। अगर मेडिकल में मैं 2 महीने 4 महीने के लिए स्टॉप हो जाता हूँ, मैं इनकम मेरा बंद हो जाता है, तो घर चलाने लायक हालत में है कि नहीं,
ये सब चीज़ों को मैं सोच कर ही ये सब एक्शन लो, ये सब कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि आपको पता है आपकी फैमिली का प्रॉब्लम, पेन, आपको पता है आप अगर अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आपकी लाइफ में क्या आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम आएगा वो आपको पता है। अब ये सब चीज़ों को सोच समझ कर ये सब कंटेंट क्रिएट करो, नहीं तो ये आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत गलत मैसेज हो जाएगा। फिर ये बाद में सोचेंगे क्यों ये सब चीज़ें कैसे हुआ, क्यों करना था मेरे को, राइट। ये कंटेंट क्रिएट करने रीज़न की वजह से आप ऐसा मत करो। बहुत ख़राब लगा यार ये सब जो मैं न्यूज़ देखा ना, बहुत गंदा लगा मेरे को, क्योंकि मैं उनका कंटेंट देखा हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, तो ये सब देखने से बहुत ख़राब लगता है। ये वो शायद कुछ आईटी सेक्टर में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा कुछ है, मेरे को उतना याद है, कंटेंट मैंने देखा था उनका, लेकिन बहुत ख़राब लगा देख के ये सब चीज़ों को। मत करो भाई, उन्होंने सब जो, अगर कोई सही में ये सब गलत किया है उनके ऊपर, रिक्वेस्ट करूँगा ये सब मत करो, क्योंकि भाई आपको पता नहीं है, आप ये कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको भी पता है आप जो किसी को कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, लेकिन किसी का फैमिली मेम्बर है, वो फैमिली उनको वो वेट कर रहे हैं कि फैमिली मेम्बर, उनकी वाइफ जो है, मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। मतलब फैमिली मेम्बर ये सब चीज़ों का ना मेरे, मतलब ये सब बहुत अच्छा लगता है कि उनको वाइफ को उन्होंने इतना सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली को संभालने होंगे उस सिचुएशन में, उन्होंने सपोर्ट किए होंगे, उस चीज़ों को और भी आगे लेके जा रहे हैं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर, जय हिंद, वंदे मातरम।